हेलो नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। आज हम लोग जाने वाले हैं कक्षा सात की पुस्तक जो कि पर्यावरण की पुस्तक होने वाली है, जिसको हम लोग भूगोल कहेंगे। और ये भूगोल का जो कि चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी, इसका हम लोग जो है अभ्यास के प्रश्न जानने वाले हैं। इसका हम लोग क्या जानने वाले हैं? अभ्यास के प्रश्न। तो बने रहे आप लोग इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि यहाँ पे चैप्टर 3 का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, और इसमें आप लोग जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो है अभ्यास के प्रश्न, और इसमें से पहला प्रश्न जो है, इसमें से देख सकते हैं आप लोग अभ्यास के प्रश्न। और पहला प्रश्न जो है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला टाइप का जो प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए इन्हीं सभी प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग बारी बारी से देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास के प्रश्न, जो कि क्लास 7वीं की भूगोल पुस्तक है, अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी का हम लोग जो है प्रश्न उत्तर जानते हैं। और पहला प्रकार का प्रश्न, जैसे कि आप लोग अभी देखें, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, पहला का क, प्लेटें क्यों घूमती है। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि हमारी पृथ्वी कई सारे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे प्लेटों से, बड़े बड़े प्लेटों से मिलकर जो है बनी हुई है। और ये प्लेट जो है क्यों घूमती है, इसको जो है बताना है, ये प्लेट जो है क्यों घूमती है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में मैग्मा निरंतर गति करता रहता है। जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में मैग्मा होता है, पृथ्वी के 3 परत के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। और उसमें जो मैग्मा निरंतर गति करता रहता है, इस कारण पृथ्वी की सतह पर स्थित प्लेटें धीरे धीरे खिसकती और घूमती रहती है। और इस कारण से जो है पृथ्वी की सतह पर स्थित प्लेट धीरे धीरे खिसकती रहती है और घूमती रहती है। तो इसका उत्तर आप लोग जो है यहाँ से लिख सकते हैं, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में मैग्मा निरंतर गति करता रहता है, इस कारण पृथ्वी की सतह पर स्थित प्लेटें धीरे धीरे खिसकती और घूमती रहती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये हो जाएगा। वही जो है हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है। तो बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है। तो देखिए बहिर्जनिक कहने का मतलब बाहर, जो पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होगा, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जनिक बल कहते हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, इन सभी को क्या बोलेंगे, अंतर्जनिक बल, यानी कि पृथ्वी की ये अंदर घटित हो रही हैं। वहीं जो है पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बल को बहिर्जनिक बल कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर जो बल महसूस होंगे, पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बल को बहिर्जनिक बल कहते हैं। जैसे नदी, हवा, हिमनद, समुद्री लहरें, ये सब जो है बहिर्जनिक के उदाहरण। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। वहीं जो है अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अपवर्तन क्या है। देखिए अपवर्तन क्या है, तो जब प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे हवा, जल, हिमनद आदि चट्टानों को काटकर, घिसकर और छोटा करती है, तो इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहने का मतलब जो है, जैसे कोई भी चीज़ जो है हवा, जल, इन सब के माध्यम के द्वारा जो है कटकर हो या घिसकर हो या छोटा होकर जो हो, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए, एक स्थान से जो है दूसरे स्थान चला जाए, उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो अपवर्तन क्या है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। वहीं जो है घ नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। बाढ़कृत मैदान का जो है निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, जब नदियाँ अपने साथ लाई हुई गाद और मिट्टी को बाढ़ के समय मैदान में जमा कर देती है, और वहाँ समतल और उपजाऊ मिट्टी भूमि बन जाती है, जिसे बाढ़कृत मैदान कहते हैं। देखिए बाढ़ के द्वारा कैसे आएगी, तो मिट्टी, जब नदी क्या करेगा, नदी जब देखते होंगे आप लोग बहते तेजी से बहता है, तो उसमें जो है बहुत सारे अवांछित पदार्थ होते हैं, कूड़ा करकट होते हैं, कचरा होते हैं, मिट्टी के ढेर होते हैं, और ये गाढ़ा हो जाता है। और ये जो है
मिट्टी बाढ़ के समय जो है मैदान में जमा कर देती है। तो जब देखिएगा आप लोग जो है बाढ़ के समय क्या होता है, नदी का जो है जल स्तर बढ़ जाता है और अगल बगल के जो है ढाब उब होते हैं, चौड़ होते हैं, उसमें जो है पानी आ जाता है। और अपने साथ साथ जो है बालुई मिट्टी भी लाती हैं, अवांछित पदार्थ भी लाते हैं, गाद भी लाते हैं, जिसको दलदल बोलते हैं। तो ये सब जो है मिट्टी बना देती है और ये जो है समतल और उपजाऊ भूमि बन जाती हैं और इस पे जो है खेती बाड़ी भी अच्छी तरीके से होती है, जिसे बाढ़कृत मैदान कहते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ से बाढ़कृत मैदान के बारे में लिख लेंगे कैसे निर्माण होता है। तो ये जो है नदी अपने साथ लाई हुई गाद और मिट्टी को बाढ़ के समय मैदानों में जमा कर देती है और समतल और उपजाऊ भूमि बन जाती है, जिसे बाढ़कृत मैदान कहते हैं। वहीं जो है बालू टिब्बा, बालू टिब्बा क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बालू टिब्बा क्या है। तो हवा जब रेगिस्तान में रेत को उड़ाकर किसी स्थान पर जमा कर देती है, हवा जब रेगिस्तान में रेत को उड़ाकर किसी स्थान पर जमा कर देती है तो ढेर के रूप में बने रेत को, पहाड़ को बालू टिब्बा कहते हैं। तो कहने का अर्थ हो गया, तो ढेर के रूप में बने रेत के पहाड़ को बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, हवा जब रेगिस्तान में रेत को उड़ाकर किसी स्थान पर जमा कर देता है, ढेर कर देता है, तो ढेर के रूप में बने रेत जो है वो बालू के टिब्बा कहलाते हैं। जो ढेर हो जाएंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे? टिब्बा बोलेंगे, बालू के। वहीं हम लोग जो है 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो समुद्री कुलीन का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, समुद्र की लहरें तट पर रेत और कंकर जमा करती हैं। समुद्र की लहरें जो है तट पर रेत और कंकर जमा करती हैं, जो कि रेत होंगे, बालुई होंगे, और कंकर जो है छोटे छोटे जो है ठोस पदार्थ होंगे, कंकर को जमा करती है। समय के साथ यह जमा होकर समुद्री पुलीन का रूप ले लेती है। देखते होंगे आप लोग जो है छोटा छोटा कंकर से जो है पूरा पानी ढक जाता है और उस पर लोग जो है चल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से समुद्री पुलीन का जो है निर्माण होता है। वहीं जो है जॉन और प्रश्न हम लोग देखेंगे, चाप झील क्या है? तो देखिए, जब नदी अपने मोड़ को काटकर सीधे मार्ग बना लेती है, जो नदी का जो मोड़ होता है, वक्र होता है, टेढ़ा मेढ़ा, कहने का मतलब इसको जो है सीधा मार्ग बना लेती है, तो पुराना मोड़ पानी से भरकर झील बन जाता है। जो पुराना मोड़ था वो क्या बन जाता है? झील बन जाता है, जिसे चाप झील कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से आंसर लिखेंगे, जब नदी अपने मोड़ को काटकर सीधा मार्ग बना लेती है तो पुराना मोड़ पानी से भरकर झील बन जाता है, जिसे चाप झील कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग चाप झील के बारे में लिखेंगे। अगला जो है दूसरा प्रकार का प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का जो है निशान लगाना है। सही उत्तर को जो है सही का निशान लगाना है। तो चलिए हम लोग जो है सही उत्तर पर सही का निशान लगाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है क नंबर, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो देखिए, समुद्र गुफा, किनारा, ये सब जो है समुद्री तरंग की विशेषता है। वहीं यदि हम लोग सैल को देखें तो सैल जो है समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो है पहला का सही जवाब हो जाएगा, क का जवाब हो जाएगा पहला। वहीं हम लोग जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिमनद का की निक्षेपण निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, तो ये बाढ़कृत मैदान या पुलीन या फिर हिमोद। तो हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोद। तो आप लोग याद रखेंगे, ख का उत्तर जो है तीसरा हो जाएगा हिमोद। वहीं जो है ग नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण जो है ज्वालामुखी घटना होती है। कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी घटना होती है। वही हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं, छत्रक शैलें पाई जाती हैं। तो देखिए, छत्रक जो शैलें पाई जाती हैं वो रेगिस्तान में पाई जाती है। तो घ का उत्तर पहला हो जाएगा, रेगिस्तान में। वहीं जो हम लोग चौ का उत्तर देखते हैं, चौ का प्रश्न पढ़ते पहले। तो देखिए, चौ का जो है चाप झील यहाँ पाई जाती है। तो चाप झील जो है कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, चाप झील जो है नदी घाटी में पाई जाती है, या रेगिस्तान में पाई जाती है, या फिर जो है
हिमनद में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी घाटी। तो चौक आप लोग उत्तर याद रखेंगे। दूसरा नदी घाटी। चलिए अगला प्रकार का प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो निम्नलिखित स्तंभ दिया गया है, इसको जो है सही जोड़े बनाए। देखिए यहाँ पे पहले ही सही जोड़े बना लिएगा। बुक में जो है सही जोड़े नहीं है, उसको जो है सही जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे सामने सामने आप लोग को जो है सही जोड़े देने हैं। तो पहला का आप लोग पढ़ेंगे क नंबर हिमनद। तो हिमनद को मिलाना है बर्फ की नदी पर। हिमनद को कहाँ मिलाना है? बर्फ की नदी पे। वहीं जो है ख नंबर देखेंगे विश्व सर्प को मिलाना है नदियाँ पर। तो ख का मिलाना है चौथा नंबर पे। वहीं जो है ग नंबर देखेंगे पुलिन को। तो पुलिन को मिलाना है समुद्री तट पर। पुलिन को कहाँ मिलाना है? समुद्री तट पे, यानी कि ग का पहला पे मिलाना है। वहीं हम लोग घ देखेंगे बालू टिब्बा। तो इसको मिलाना है एट में, यानी कि रेगिस्तान में। वहीं हम लोग च देखेंगे जलप्रपात। तो जलप्रपात को मिलाना है कठोर स्तर सेल में। वहीं जो है 6 नंबर भूकंप देखेंगे। तो भूकंप को मिलाना है 5 नंबर में, यानी कि 6 का 5 नंबर पृथ्वी का कंपन। तो यहाँ से आप लोग जो है मिलाने वाला देख देख के यहाँ से भर सकते हैं, मिला सकते हैं। वहीं जो हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। यहाँ पे जो है कारण बताना है। कारण बताइए। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कुछ सेल छत्रक के आकार में होते हैं, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे हम लोग जो है कारण लिखेंगे। तो कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि हवा नीचे के हिस्से को अधिक काटता है। क्योंकि हवा जो है नीचे के हिस्से को अधिक काटता है और ऊपर का हिस्सा चौड़ा रह जाता है। और ऊपर का हिस्सा जो है चौड़ा रह जाता है और हवा जल्दी काटता है और नीचे के हिस्सा को काटता है, जिसके कारण जो है ऊपर का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। वहीं जो हम लोग ख नंबर प्रश्न देखेंगे, बाढ़ग्रस्त मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, ऐसा क्यों? तो कारण बताना है आप लोग को। तो लिखना है यहाँ पे कारण में, क्योंकि बाढ़ के समय नदी यहाँ महीन मिट्टी और गाद जमा कर देती है, जिसमें पोषक तत्व होते हैं। तो गाद यानी कीचड़ टाइप का जिसमें देखेंगे जमा कर देती है, और ये मिट्टी जो है महीन होते हैं और इससे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। वहीं जो है हम लोग ग नंबर प्रश्न देखेंगे। तो ग नंबर प्रश्न देखिए, समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे जो है कैसे परिवर्तित हो जाती है, क्यों? तो क्योंकि इसका जो है कारण बताना है, क्योंकि समुद्री लहरें लगातार गुफा को काट कर अलग कर देती है। लगातार गुफा को काट कर अलग कर देती है और अंत में वो स्तंभ यानी कि स्टैग के रूप में रह जाती है, और अंत में वो स्टैग के रूप में रह जाती है। वहीं घ नंबर प्रश्न देखेंगे, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है। तो इसका कारण बताना है, क्योंकि भूकंप के समय पृथ्वी जोर से हिलती है और कंपन के कारण इमारतें असंतुलित होकर गिर जाती है। और ये कंपन के कारण जो है इमारतें असंतुलित होकर जो है गिर जाती है। वहीं यहाँ पे हम लोग जो है क्लास 7 के जो है पर्यावरण की पुस्तक यानी कि भूगोल की पुस्तक का अभ्यास के प्रश्न कर लिए हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।